राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग ना मैंने कंटिन्यू कर रखा है। जो 16 मई को मॉर्निंग का रूटीन दिखाया था ना, तो उसी से आगे को मैंने कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर मैंने पनीर का जो भुर्ता बनाना था मुझे, वो मैंने पनीर कोर के रख दिया था। तो इसके बाद जो मैंने साड़ी वेयर की थी वट सावित्री के लिए, तो यहाँ पर मैंने अभी खोल दिया है। तो पूजा पाठ सब हो गया था, तो फिर गर्मी भी लग रही थी, तो पूरे दिन साड़ी वेयर नहीं कर पाती हूँ मैं। वैसे तो सिंपल सी साड़ी थी जॉर्जेट की, तो फिर भी मतलब जो घर के काम होते हैं ना उसमें नहीं हो पाता है, तो उसको मैंने अच्छे से तय लगा के रख दिया है। अब बची बारी आई जो कपड़े मैंने डाले हुए थे मशीन में, बेडशीट वगैरह चेंज किया हुआ था और कुछ नहाए धोए ढेर सारे कपड़े थे, उनको भी मैं मशीन में लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर अब जो भी काम मेरे बचे हुए थे उनको ही मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अब मॉर्निंग के टाइम में पूजा पाठ में पूरा टाइम चला गया था, क्योंकि पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई की। उसके बाद तीज त्यौहार होता है, तो उसमें अच्छे से पूजा पाठ तो करनी ही पड़ती है, घर की सुख शांति के लिए या अपने मन की शांति के लिए। सबसे बड़ी तो अपनी मन की शांति ही है। खुद शांत रहेंगे तभी घर का माहौल भी शांत रहेगा, इसलिए तो पूजा पाठ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम थोड़े से रह गए थे, कपड़े धोना और छोटे मोटे काम और भी हैं, तो मैं वो निपटा रही हूँ अभी। तो अभी आ गई हूँ किचन में। पनीर कोर के रख दिया था, तो जल्दी से पनीर का मैं बना दूँगी भुजिया। बस एक दिन हो गया था ना, तो पनीर को ज़्यादा दिन भी नहीं रखना चाहिए ना, तो मैं सोच रही थी नाइट में बनाऊंगी, लेकिन फिर सोचा ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर मैं अभी दोपहर में ही बना दिया, ताकि हम तो बस थोड़ा सा ही बनता है भुजिया, ज़्यादा भी नहीं बनता है, तो दाल और चावल के साथ खा लेंगे। और बस यहाँ पर सब कुछ डाल दिया है मैंने, जो भी डालने थे, प्याज और टमाटर मसाले वगैरह, पनीर मसाला सब डाल दिया है। और इसके बाद ये कोर के रख दिया था मैंने पनीर इतना, तो बस इसको अच्छे से बना लूँगी। और उसके बाद लंच की तैयारी भी मैं साथ साथ में करते रहूँगी। और सच में अभी किचन में जो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत भयानक गर्मी है। बारिश हो जाती ना, थोड़ी सी राहत मिल जाती। और इतने में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध लेकर आ गई मैं। अब मुझे दूध भी गर्म करना है। यहाँ पर बैक टू बैक काम होते ही जाते हैं, तो इस बीच अपने आप को कैसे संतुलन रखती हूँ मैं, वो यहीं पर आपको बताऊंगी मैं। क्योंकि मॉर्निंग 4 बजे उठकर रात के 10 या 11 बजे तक तो काम कंटिन्यू चलते रहते हैं हम हाउसवाइफ के। तो उस दौरान क्या होता है ना, मेंटली या फिज़िकली हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो मन चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और घर में छोटी छोटी बातें ऐसी भी हो जाती हैं, और भी मन चिड़चिड़ा हो जाता है। और दिन भर के काम से मन थक जाता है, बॉडी भी पूरी थक जाती है, रिलैक्स नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है नेगेटिविटी एकदम से अटैक करने लगती है और हम एकदम चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो ये वाला इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ यहीं पर बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर कुछ दाल वगैरह लाए हुए थे शॉप से, तो उनको मुझे डब्बे में फ़िल करना है, तो साथ साथ मैं दाल भी मैं फ़िल करते रहती हूँ। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए मैं सबसे पहले वही करती हूँ, जो मॉर्निंग की जो मेरी सुबह की पूजा पाठ है ना, उसमें मैं भगवान का ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, नाम जाप करती हूँ। किसी भी का भी नाम जाप कर लो आप, राम नाम, राधे राधे, जो भी करना है आपको, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो उससे ना बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, सच में एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है हर चीज़ के प्रति। और जो हम एक छोटी छोटी बातों पर उदासीन मायूसी सी छा जाती है ना, वो एकदम धीरे 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 करके कम होने लगता है। क्योंकि देखा होगा अक्सर मतलब काम ज़्यादा होने से कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और मन कहीं भी नहीं लगता है। फिर इसी चीज़ों से बचने के लिए ना आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी मैं कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। और ये देखिए बातों बातों में ही मेरे यहाँ पर काम भी ख़त्म हो गए हैं सारे। कपड़े धुलने डाले थे, सुखा भी लिए हैं और बाहर फैला भी दिए हैं।
तो कभी कभी अच्छी बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि काम, पता है काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिनके घर में 2-2 3-3 बच्चे होते हैं उनको तो पूछो ही मत कितने काम होते हैं। तो मॉर्निंग में जो भी दिया बाती करते हैं, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम तो दिया बाती करते ही हैं। उस टाइम में दिया बाती करने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेडिटेशन और साथ में नाम जाप करना, जिसका ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इतना जल्दी मिलेगा ना, सच में मन एकदम शांत होने लगता है। फालतू की चीज़ों से इधर उधर जो मन भागता है ना 100 की स्पीड में, वो थोड़ा कम होने लगता है। फिर जितना हम बढ़ाते जाते हैं फिर और भी कम होने लगता है। ये मैंने खुद पर भी लागू किया है। तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर के कामों से या पर्सनल चीज़ें, कितनी चीज़ें हो जाती हैं जिससे ना हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होने लगते हैं। इतनी भागदौड़ भरी लाइफ है हम लोगों की, और ऊपर से घर की जिम्मेदारी, अपना हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से अगर हेल्थ इशू ज़्यादा रहते हैं तो फिर और भी डिप्रेशन में इंसान चले ही जाता है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा है हम हाउस वाइफ का ना आध्यात्मिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे उतना ज़्यादा हम सारी चीज़ों को लाइटली लेना सीखेंगे। नहीं तो हम सब सारी चीज़ों को ना बहुत भारी तौर से लेते हैं, एकदम डीपली लेने लगते हैं, जिससे कि प्रेशर, सर पर जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और घर का माहौल भी तनावपूर्ण रहने लगता है। तो बस ये कुछ मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। और यहाँ पर पौधों को मैंने पानी भी डाल दिया है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी सूख जा रही है एकदम। तो मुझे डर लग रहा था कहीं पौधा सूख ना जाए, तो पानी भी डाल दिया है। अब यहाँ पर जो दाल थे ना, मैंने डब्बे में फिल नहीं किए थे, तो मैंने सबसे पहले कपड़े बाहर डाल दिए। तो अब मैं सोच रही थी अब डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े टाइम से सूख जाए तो सही रहता है। और रात में उठा लेती हूँ फिर मैं, क्योंकि अगर बाहर ही रहते हैं रात में कपड़े तो ना अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आजकल एसी ऑन रहता है, बाहर मौसम ख़राब रहता है तो पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने टाइम से कपड़े बाहर सुखाने डाल दिए। अब जो भी दाल वगैरह लाए हुए थे उसको मैं डब्बे में फिल कर दूँगी। और बाहर पड़े पड़े भी सारा सामान इकट्ठा बास्केट में रखा हुआ था मैंने, तो कभी इधर रख रही थी कभी उसको उधर। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया है इनको डब्बे में फिल कर देती हूँ। और फिर एक दिन डब्बे को भी मुझे अच्छे से मैनेज करना है, वो वाला ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सारे दाल वाल डाल रही हूँ, और अभी दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है पास में वहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं सारी चीज़ें, हर चीज़ को थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम हाउस वाइफ का। क्योंकि हम अपनी ओर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं ना, इसीलिए बोल रही हूँ। क्योंकि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब सारा जिम्मेदारी अपने सर पर ही ज़्यादा आ जाती है। उनको देखने के चक्कर में ही हम लोग ना अपना सारा जो भी रूटीन है वो भूल ही जाते हैं। तो अपनी केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में एक चीज़ और मैं फॉलो करती हूँ कि ज़्यादा बाहर की चीज़ों में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे भी हमारे मन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर किसी की कोई बात हमारे मन पर लग जाती है ना, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरी थिंकिंग जो थॉट्स है हमारी वो पूरी ही चेंज हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना संगति भी अच्छे रखो। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंड वाले लोगों के साथ ही घुलूँ मिलूँ। वैसे मैं बहुत कम लोगों के साथ घुलती मिलती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जिनके साथ उठूँ बैठूँ उनका जो माइंड स्टेटस है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर हो, नेगेटिविटी की ओर नहीं हो। क्योंकि अगर हम नेगेटिव पर्सन के साथ ज़्यादा उठेंगे बैठेंगे ना, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है हम पर भी अफेक्ट करती है, और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर घर के लोगों के साथ छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है। तो ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी अपना सर्कल बनाऊँ वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर हो, और पॉजिटिव माइंड सेट वाले लोग हो, और कम ही लोग मैं अपने लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर करने देती हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो ना लाइफ भी घिचपिच सी हो जाती है। इसलिए सिलेक्टेड हो पर्सन, और अच्छे हो, पॉजिटिव हो, जिससे कि अपना माइंड स्टेटस भी एकदम बैलेंस रहे। तो ये इतना कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ। ये कुछ चीज़ें मैं अपना ही बता रही हूँ, ताकि मतलब ये होता है ना शायद कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए, इसीलिए।
तो यही है कि दूसरी कोशिश मेरी यही रहती है मेन, कि नेगेटिविटी और नेगेटिव पर्सन होते हैं जो, और नेगेटिव थॉट्स से थोड़ा सा दूर रहूं। तो मैं खुद को बिजी ही रखती हूँ ऐसे ही घर के कामों में, अपने घर को डेकोरेट करना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं क्या नहीं कर रही हूँ, घर को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या पका रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मैं फालतू इधर उधर के बातों में ना फंस सकूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ काम कर लिया है और यहाँ पर अब बारी आ गई है लंच बनाने की। तो यहाँ पर मैं दाल डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में, और लोबिया वगैरह भी डाल दिया है, सारा मिक्सअप बना रही हूँ। मिक्स दाल ना थोड़ा अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, तो बस इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और बस रख दूँगी गैस में। दूध भी गर्म हो गया था और पनीर की भुजिया बनकर रेडी हो गई है, तो वो उधर रखा हुआ है कढ़ाई में। इसके बाद मैं एसी ऑन कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी, किचन में काम करना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है सच में, और ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त, और इतना पसीना पसीना हो गई थी मैं। तो एसी ऑन कर लिया है और जस्ट एसी के सामने ही बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि इतना पसीना आ गया था ना। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो इसके प्लेट्स थोड़े खिसके हुए थे तो उसको सेट कर रही हूँ। तो वैसे तो थोड़ी देर बैठूँगी तो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। तो अभी मैं जस्ट अभी किचन से आई हूँ तो तभी इतना क्लोज बैठ रही हूँ। तो बालों से भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे तो मैंने बाल बांधे हुए हैं लेकिन ना पसीने से पूरे भीग गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर खोल लेती हूँ इनको, थोड़ा सा हवा ठंडी ठंडी हवा लग जाएगी तो थोड़ा सा पसीना सूख जाएगा, रिलैक्स सा हो जाता है। तो बहुत गर्मी है सच में किचन में ना, हम हाउस वाइफ का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस महीने, लगभग जून तक ना, जब तक मानसून नहीं आ जाते हैं तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो शुक्र है अभी स्कूल्स वगैरह सब क्लोज़ हो चुके हैं, नहीं तो फिर और दिक्कत आती बच्चों को स्कूल जाने में। बच्चों का तो सब स्कूल बंद हो गया है तो बच्चों का ठीक है अभी इस टाइम पर। ये देखिए दाल भी उबल चुकी है और बस इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। इसके बाद इसके पापा भी आ गए थे तो अब हो गया है खाने का टाइम। कुछ सैलेड वगैरह काटने थे तो जल्दी से मैं कुकुम्बर काट लूँगी, और ओनियन ख़त्म हो रहे थे मेरे तो ओनियन नहीं काट रही हूँ मैं। और वैसे तो भयानक गर्मी चल रही है इस टाइम पर, कच्चा ऑनियन प्याज वगैरह सब खाना चाहिए, लेकिन अब मेरा जस्ट ख़त्म ही हुआ था तो शाम को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे खीरे मैंने कट कर लिए हैं। तो जल्दी से इन लोगों के लिए मैं लंच लगा दूंगी, क्योंकि लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे ये दोनों भी, और उसके बाद चले जाएंगे ये प्रैक्टिस करने फील्ड पर। और वैसे तो बहुत ज़्यादा धूप है, पता नहीं प्रैक्टिस भी कैसे करते हैं, लेकिन करना पड़ता है। जितना मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे तभी लाइफ में कुछ मिल पाएगा। तो यही है, और मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए धूप हो बारिश हो फील्ड पर तो जाना ही पड़ता है। तो सभी बच्चे आते हैं तो मैं भी भेज देती हूँ। और बच्चों का तो क्या है, बच्चे वैसे भी खेलते कूदते ही रहते हैं, उतना थकान बच्चों को नहीं लगता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि घर पर भी हो तो कूदते रहते हैं। इससे अच्छा है कि फील्ड पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया हमने, और अभी लगभग बज का था 3:30 बज गया था। तो इनको जाना था तो थोड़ा मैं कॉफ़ी बना रही हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। तो इसके पापा बोले थे थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो थोड़ा सा फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो आजकल मैं भी कॉफ़ी पी लेती हूँ। पता नहीं क्यों कॉफ़ी मुझे अच्छी ठीक लगती है और मुझे सूट कर लेता है, लेकिन दूध वाली चाय से ना मैं एकदम बीमार हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों गैस हो जाती है। लेकिन कॉफ़ी से मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो बस एक ही टाइम पीते हैं हम कॉफ़ी, और बाकी टाइम तो लेमन टी ही है, और मॉर्निंग में और शाम को। ये तो अभी कॉफ़ी ही बना लिया है मैंने। तो मतलब ऐसा होता है ना, जब मेंटली और फिज़िकली थके रहते हैं ना तो कॉफ़ी से ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और एनर्जी थोड़ी सी मिल जाती है ना, इसलिए कॉफ़ी पी लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 कप रेडी हो गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सोच रहे थे कैसे इतने गर्म में कॉफ़ी कैसे पियेंगे, लेकिन होता है ना, जब बॉडी पूरी थकी रहती है ना तो जो रिलैक्स मिलता है ना वो उसके कहने ही क्या है। तो इसके बाद दोनों चले गए थे अपना फील्ड पर प्रैक्टिस करने, और यहाँ पर अब मैं धो रही हूँ ढेर सारे बर्तन, और लंच के भी थे और जो चाय कॉफ़ी वगैरह पिया था वो भी थे। तो बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं लंच वंच के सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सब
कुछ अब साफ़ कर लूँगी। पानी इतना गर्म आ रहा था ना सच में, तो लेकिन ऐसा होता है ना गर्म पानी से ना बर्तन और अच्छे साफ़ हो जाते हैं, जो भी ऑयलिंग वगैरह चिप चिप सा होता है सब साफ़ हो जाता है। बाहर देखिए हवा चल रही है लेकिन बहुत गर्म हवा है, तो थोड़े दिन की बात है, शायद इसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी ना तो बिल्कुल राहत मिल जाएगी हम लोगों को यहाँ। तो बस आजकल यही रूटीन चल रहा है मेरा। आजकल मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कुछ भी नहीं हो रहा है जब से नई जगह गए हुए हैं, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी चल रही है, बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। और योगा एक्सरसाइज वगैरह मैं घर पर करती हूँ, वो भी कभी कभी ही कर रही हूँ, और डेली करती तो आप लोगों को भी मैं शो कर लेती थोड़ा सा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पर। लेकिन मुझे लगता है शुरू करना चाहिए, एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक तो जाना ही चाहिए शायद मुझे, क्योंकि विटामिन डी की नहीं तो कमी हो जाती है ना। तो सोच रही हूँ देखो कब शुभ मुहूर्त निकलता है इसका। और इसके बाद मैं शाम हो गई थी, लगभग 6 बज गए थे, तो मैं गई शॉप पर और कुछ राशन पानी लाना था मुझे, तो उसको लेकर आई मैं। पास में ही शॉप है हमारा, तो वहीं पर से मैं ले आती हूँ, क्योंकि इसके पापा को भी थोड़ा सा टाइम कम मिलता है ना, बिजी ही रहते हैं, बेटी के साथ प्रैक्टिस करने जाते हैं, ड्यूटी वगैरह बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर किशमिश का बड़ा सा पैकेट ले आई हूँ और एक पैकेट मगज़ का ले आई हूँ मैं। और ये देखिए बेसन लाई हूँ और चीनी, और यहाँ गुड़ नहीं मिल रहा था तो चीनी ही ले रहे हैं अभी हम। और पोहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चाहिए होता ही है। बादाम गिरी है, ये है पम्पकिन सीड्स, मगज और किशमिश। तो ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारे लाती हूँ मैं, क्योंकि बैक पेन वगैरह हो जाता है ना कभी कभी, तो ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, तो इतना खाने पीने का ध्यान खूब रखना पड़ता है। तो मगज को मैं डाल दूँगी एक छोटे से डब्बे में, अभी मैं ऐसे ही डालूँगी, इसको मैं फिर अच्छे से फ्राई करके रख दूँगी ताकि तुरंत खा सकूँ। भिगा कर भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे भिगाए वाले बीज होते हैं ना जो, उतना टेस्टी नहीं लगता है, तो मैं हल्के से रोस्ट कर लेती हूँ सारे भी, जो भी मैं सीड्स लाती हूँ रोस्टेड सीड्स ही खाती हूँ मैं, वो अच्छे लगते हैं। और किशमिश को डाल दिया है डब्बे पर। आजकल थोड़ी सी वीकनेस टाइप आ रही थी मुझे, क्योंकि भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बेटी के साथ कोचिंग वोचिंग वगैरह जाना पड़ता है उसके, तो खाने पीने का ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए तो मैं अपने लिए ढेर सारे किशमिश ले आई हूँ भिगा कर, मॉर्निंग के टाइम में खाऊँगी। एक पैकेट बेसन लाई थी, इसको भी मैं डाल दूँगी डब्बे में। पकौड़े उकौड़े या पकौड़ा कड़ी बनाने में काफ़ी ज़्यादा बेसन लग जाता है, तो ले आती हूँ टाइम से, क्योंकि फिर जब चाहिए होता है ना उस वक्त नहीं मिलता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है फिर। तो बस ये भी डाल दिया है। और एक पैकेट पोहा तो हम काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, जब भी मॉर्निंग में जल्दबाजी में कुछ बनाना हो तो तुरंत पोहा बना लेती हूँ, तो इसको भी मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा स्टोर करके रखती हूँ, ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं होती ना, तो बड़ा दिक्कत आता है। उसके बाद बालकनी में गई, कपड़े सूख गए थे, हवा भी चल रही थी, तो कपड़े सारे उठा ले आई हूँ मैं। तो इसको भी मैं अब अच्छे से तह लगा के रख दूँगी सारे कपड़ों में। तो जी यही है, दिन से लेकर सुबह, दिन, दोपहर, शाम, पूरे दिन लाइफ बिजी ही रहती है ऐसे ही। कभी कभी उसमें बाहर जाना होता है तो फिर तो लाइफ सच में इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है ना। तो अभी तो 1-2 दिन से मुझे रेस्ट है, और फिर 1-2 दिन बाद फिर बेटी का कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मुझे और भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये होता है कि बाहर वाला काम भी अपने सर पर आ जाता है ना, तो फिर घर के काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, घर बिखरा बिखरा सा रहता है, तो टाइम कम मिल पाता है ना, इसी वजह से। इसके बाद अब यहाँ पर शाम की संध्या पूजन आरती चल रही है मेरी, और यहीं पर खुद को रिफ़्रेश करने के लिए फिर से मैं ध्यान जाप मेडिटेशन करूँगी। इवनिंग के टाइम पर भी करती हूँ और मॉर्निंग के टाइम पर भी, ताकि थोड़ा सा जो एनर्जी लेवल है ना थोड़ा सा बढ़ा सके, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में भी बॉडी थकी थकी से रहती है और इवनिंग के टाइम में भी, तो खुद को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही कॉर्नर है जहाँ हमको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, और पॉजिटिव हमारी थिंकिंग बढ़ती है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।